जी एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जी एडवांस 2023 2023 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। पढ़ते हैं सवाल को। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m, inner radius a, outer radius b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in figure, ठीक है। At some time an impulse j naught x cap, positive x axis को लगे impulse लगा, is applied at a height h height पे एक impulse लगा, ठीक है साहब, above the center, then the disc rolls without slipping along x axis। तो जो डिस्क है वो x axis के along without slipping roll करने लगी। which of the following statements is or are correct? आपको बोला है कौन कौन से स्टेटमेंट, एक या दो या सारे के सारे या तीन जो है वो करेक्ट है वो फाइंड करना है। तो देखिए रोलिंग का क्वेश्चन है एंड विदाउट स्लिपिंग है, प्योर रोलिंग है, इंपल्स है। देखिए अभी तक जितने भी है ना जी एडवांस वाले क्वेश्चन किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंपल्स 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 काम कर रहा है। तो सबसे पहले इंपल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको इंपल्स नहीं आता तो मेरा पूरा सेंटर ऑफ मास का एक 9.5-10 घंटे का एक एडवांस लेवल का लेक्चर है, मिल जाएगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जरूर देखिएगा उसे, ठीक है। ध्यान से समझिए। आप सबसे पहले अगर इस ऐसे इंपल्स लगा तो जो डिस्क है वो पक्की बात है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और वी सेंटर ऑफ मास पे कोई वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, करेगी, इंपल्स लगेगा। तो सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं। सबसे पहले मैं क्या करूं, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं। तो वो समझ लेते हैं, डायरेक्ट निकाल सकता हूं 2 मिनट के अंदर, बट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यार यहां पे जो मास है m वो इस डिस्क का है, वो इस डिस्क का है। तो सबसे पहले इसकी लीनियर मास डेंसिटी निकाल लेता हूं मैं, सिग्मा, वो हो जाएगी m अपॉन एरिया, और एरिया जो है वो हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं यहां पे बात करूं साहब, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये मेरी एनुलर डिस्क है, ठीक है, ये मेरी एनुलर डिस्क है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। तो ये जो इनर रेडियस है, ये जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। इसकी सरफेस मास डेंसिटी यूनिट एरिया में प्रेजेंट मास जो है वो m अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो इसका टोटल मास दिया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक रिंग ले ली। मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक रिंग ले ली, ये रिंग ले ली मैंने, एक इस टाइप की एक रिंग ले ली मैंने इस पे। थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है, ये एक रिंग ले ली इस पे, ठीक है। इस रिंग का जो सपोज रेडियस है वो रेडियस है x, और जो विड्थ है इसकी वो हो गई dx। इस रिंग की जो रेडियस है वो हो गई x और विड्थ हो गई dx, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस रेड रिंग का मास निकाल लूं। तो अगर इस रेड रिंग का मुझे मास निकालना है तो सपोज इस रेड रिंग को मैं ऐसे स्प्रेड कर दूं, ऐसे स्प्रेड कर दिया तो मास जो है वो इस एरिया में कंटेन करेगा। ये जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2/x, पक्की बात है, और जो मोटाई हो जाएगी वो हो जाएगी dx। तो ये वाला इस रेड रिंग का जो एरिया, रेड रिंग का ये जो एरिया शेडेड एरिया है वो ds हो जाएगा 2πx dx। तो इस रिंग का जो मास हो जाएगा dm, वो हो जाएगा यूनिट एरिया का मास मल्टीप्लाइड बाय उस रेड रिंग का एरिया, तो वो हो जाएगा 2πx dx मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा इस रेड रिंग का मास, ठीक है। इस रेड रिंग का इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी आई, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर ने डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, पक्की बात है। कितना हो जाएगा, डी एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो डी आई हो गया, डीएम हो जाएगा
पाई से पाई काट दो, ये हो जाएगा 2m अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2m अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। मुझे पूरी एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं इंटीग्रेट कर दूं और एक्स की लिमिट लग जाएगी, वो लग जाएगी ए टू बी। एक्स की लिमिट कहां से कहां लग जाएगी, ए टू बी। ठीक है, तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2m अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4। आगे बात समझ में? तो यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ऊपर 2/4, तो ये हो जाएगा बाय 2। ये हो जाएगा इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा m/2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। इसके डायनेमिक्स की बात कर लेते हो तो ध्यान दीजिए, देखिएगा यहां पर यहां पर हमारी ये एनुलर डिस्क हो गई भाई, है ना, ये एनुलर डिस्क हो गई। ठीक है, यहां पर ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये एनुलर डिस्क हो गई, ये हमारा ग्राउंड हो गया, पक्की बात है। ठीक है, और यहां पर ये हमारा एक इंपल्स लग गया, यहां पर हमारा ये एक इंपल्स लग गया। ठीक है, ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर था, ए और बी वहां दिया हुआ, सेंटर से h हाइट ऊपर हमारा इंपल्स लगा है, सेंटर से h हाइट ऊपर हमारा इंपल्स लगा है, सेंटर से h हाइट ऊपर हमारा इंपल्स लगा है, यानी ये जो हाइट है ये आपको दी हुई है h। ठीक है, इनर रेडियस जो थी इसकी वो a थी, और आउटर रेडियस जो है वो इसकी वो है b। इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस जो है वो b है। अब मैंने बोला जैसे ही, क्या बोला मैंने, जैसे ही आपका एक इंपल्स लगा, इंपल्स का वैल्यू वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या यार, इंपल्स दिया हुआ है जे नॉट, इंपल्स दिया हुआ है जे नॉट, तो जैसे ही जे नॉट यहां पर लगा, ये लगा आपका जी नॉट। ठीक है, समझना ध्यान से, जैसे ही आपका जी नॉट यहां पर लगा, ध्यान दीजिए, तो यार क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास, मैंने बोला v वेलोसिटी से आगे भागा, सेंटर ऑफ मास जो है वो v वेलोसिटी से आगे भागा, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा, बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमी। ठीक है, मैंने बोला यहां पर बॉटम पर, यहां पर बॉटम पर एक फ्रिक्शन लगेगा जिसे मैंने बोला Fs, एक फ्रिक्शन लगेगा जिसको मैंने बोला Fs। क्या ये Fs इंपल्सिव होगा, क्या Fs इंपल्सिव होगा? नहीं साहब, ये Fs जो है वो नॉन इंपल्सिव होगा। समझ में आया, समझ में आया? अगर जे नॉट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से ऐसे नीचे होता तो ये इंपल्सिव हो सकता था, बट जे नॉट जो है वो सरफेस के पैरेलल है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन है वो नॉन इंपल्सिव होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? तो अब यहां पे एक लीनियर का इक्वेशन बना लेते हैं और एक एंगुलर का इक्वेशन बना लेते हैं। लीनियर का इक्वेशन बोले, लीनियर के इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, जो मास है वो कितना है, मास जो है वो है m, जो मास है वो कितना है m। तो लीनियर का इक्वेशन अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग बात करते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। किसकी बात करते हैं हम लोग? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन की। जब इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो देखिए ये हो गई आपकी इंपल्स की लाइन ऑफ एक्शन, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई h। सॉरी, ये तो एंगुलर की बात कर रहे हैं, अगर लीनियर की बात करें तो जरूरत ही नहीं है। तो जो जे नॉट हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास बी से आगे गया तो mv, इनिशियल मोमेंटम कितना था 0,
तो यहां से जो जे नॉट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा एम वी, इक्वेशन 1 डाल के मैंने छोड़ दिया। जे नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम वी। आप बोलेंगे जो नेट इंपल्स होगा वो जे नॉट माइनस जे एफ एस होना चाहिए। अरे यार ये तो नॉन इंपल्सिव है, ये तो नॉन इंपल्सिव है, हिंज थोड़ी है ये, तो इसका तो इंपल्स लूंगा ही नहीं ना मैं, नॉन इंपल्सिव फोर्स है भाई, ये इंपल्स ही नहीं होगा वहां पे। आगे बात समझ में? तो ये होगी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर इंपल्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर इंपल्स अबाउट COM बात करने वाला हूं मैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका जो एंगुलर इंपल्स होगा, देखो ये इस इंपल्स की लाइन ऑफ एक्शन x और इससे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी h। तो भैया इसका एंगुलर इंपल्स हो गया J नॉट मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो भाई फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा, और इनिशियल तो रेस्ट में था तो हो गया 0। तो यहां से J नॉट h इज इक्वल टू I हो जाएगा m/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा। आगे बात समझ में? ओमेगा का बात कर लू मैं, अरे ओमेगा का बात कर लू, अरे भाई प्योर रोलिंग है, लोएस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं है। तो देखो लोएस्ट पॉइंट का स्पीड सेंटर ऑफ मास की वजह से तो आगे होगा v, और एंगुलर घूमने की वजह से कितना होगा r ओमेगा। इस पॉइंट का रेडियस कितना है b, तो ये हो जाएगा b ओमेगा। तो नीचे लोएस्ट पॉइंट का जो स्पीड वेलोसिटी होने वाला है वो होने वाला है v माइनस बी ओमेगा। और अगर भाई स्लिपिंग नहीं है तो v माइनस बी ओमेगा किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां से जो v हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, b ओमेगा। तो बेसिकली यहां पर मैं ओमेगा की जगह लिख सकता हूं, ये हो जाएगा जे नॉट। जे नॉट का वैल्यू यहां से डाल दूं क्या? मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है ऑप्शंस में देखो। अच्छा क्या बोल रहा है ये, प्योर रोलिंग की कंडीशंस में देखना है मेरे को, ठीक है। म्यू 0 होगा, म्यू 0 नहीं होगा, ठीक है ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, चलो सब देख लेते हैं एक बार। तो यहां से मैं जे नॉट का वैल्यू ऊपर से डाल देता हूं, तो जे नॉट का वैल्यू हो जाएगा एम वी। जे नॉट का वैल्यू हो जाएगा, जे नॉट का वैल्यू हो जाएगा, यहां से मैंने डाल दिया तो वो हो जाएगा एम वी एच इज इक्वल टू m/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओमेगा की जगह लिख सकता हूं मैं v/b। ओमेगा की जगह लिख सकता हूं मैं v/b। तो एम वी कैंसिल आउट हो गया। तो प्योर रोलिंग के केस में जो h का वैल्यू आ गया साहब वो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। ये हो गया h का वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। ये कंडीशन कब है, जब प्योर रूलिंग है। क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन लगाया ना साहब मैंने, कौन सा वाला, अरे ये वाला इक्वेशन, ये वाला, ये सिर्फ कब लगा सकता हूं मैं, ये वाला मैं कब लगा सकता हूं, जब v इक्वल टू क्या है, b ओमेगा। जब v इक्वल टू क्या है, लोएस्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट में है, तभी तो मैं लगा सकता हूं। मोमेंटरीली रेस्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तभी प्योर रोलिंग होगी, तभी स्लाइडिंग नहीं होगी। तो v इक्वल टू बी ओमेगा तभी हो सकता है, और तभी जो मेरा है h जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b हो सकता है। आगे बात समझ में? अब यहां पर साहब मैं अपनी वैल्यूज देख लेता हूं कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या पूछा है। अगर म्यू नॉन जीरो है, अगर म्यू नॉन जीरो है इस कंडीशन के लिए, और a टेंस टू 0 है, a टेंस टू 0 है, ठीक है। ये ऑप्शंस को, ठीक है, हाँ म्यू नॉन जीरो है, a 0 है, तो h का वैल्यू जो है वो b/2 होने वाला है। देख लेता हूं मैं, तो ऑप्शन 1 की बात मैं कर लेता हूं सबसे पहले। ऑप्शन 1 की बात कर लेता हूं भाई मैं। ऑप्शन 1 है म्यू जो है वो नॉन जीरो है और a टेंस टू 0 है। यहां पे a टेंस टू 0 कर दो, a हो गया 0, टेंस टू 0 या 0 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2b। तो जो h का वैल्यू है
प्योर रोलिंग के लिए वो कितना आने वाला है, b/2। अगर म्यू नॉन जीरो है, a टेंस टू जीरो है, a का वैल्यू जीरो रखा तो b²/2b, तो कितना हो जाएगा, b/2। तो क्या h का वैल्यू b/2 आ रहा है क्या? हाँ भाई, h का वैल्यू b/2 आ रहा है अगर a टेंस टू जीरो है और म्यू नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगले केस में म्यू नॉन जीरो है बट a टेंस टू b है। अगले ऑप्शन में म्यू नॉन जीरो है, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और जो a का वैल्यू टेंस टू b है, तो a का वैल्यू b के बराबर रख दो, तो यहां से जो h का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू b के बराबर रख दो, तो यहां पे हो जाएगा 2b² अपॉन 2b। तो यहां से जो एच एम या h का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, b। क्या ऐसा आ रहा है क्या कि अगर a टेंस टू जीरो है तो एच एम का वैल्यू b के बराबर आ रहा है क्या? हाँ, म्यू नॉन जीरो है तो a टेंस टू b है, तो h का वैल्यू जो आ रहा है वो b के बराबर आ रहा है। सही बात है, सही बात है, बहुत ही सही बात है। तो यहां से बी ऑप्शन जो है वो भी सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। h is equal to hm, the initial angular velocity does not depend on inner radius a। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इनर रेडियस a पे डिपेंड नहीं करती है। अरे यार देखो, ये आ रहा, ये रहा ना साहब, यहां पर ये रहा ना, ये रहा आपका, हो जाएगा आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो है v/b। वो b, ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, v/b। अरे इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इनर रेडियस a से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। अरे यार यहां देखो, यहां देख लो, ये रहा आपका v का जो वैल्यू आ गया, यहां से जो v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, J0/m। कितना आ जाएगा, J0/m। ये वैल्यू यहां रख दो, तो जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा J0 अपॉन v का वैल्यू J0 अपॉन mb। आगे बात समझ में? तो बेसिकली J0 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, आउटर रेडियस कांस्टेंट है, डिपेंड a का तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ a हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा क्या ऑप्शन था, मेरा ऑप्शन था ये रहा, कहां गया, ये रहा। व्हेन h is equal to hm, the initial angular velocity does not depend on the inner radius a। बिल्कुल भी नहीं करती, सिर्फ आउटर रेडियस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो v का वैल्यू है कितना है, J0/m, तो ये हो जाएगा J0/mb, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया क्या? बहुत ही अच्छी बात। नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ए, ये भी आपका सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। म्यू अगर जीरो है और एच अगर जीरो है तो व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं और एच इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जो इंपल्स है वो एकदम सेंटर ऑफ मास पे जाके लगा। जब इंपल्स सेंटर ऑफ मास पे जाके लगा तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कोई भी इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव फोर्स ऐसा नहीं है जो रोटेट करवा सके, जो ओमेगा क्रिएट कर सके। अगर ओमेगा क्रिएट होगा ही नहीं तो रोलिंग नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। तो क्या होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग होगी। आगे बात समझ में? अरे यार, अगर इंपल्स h0 का मतलब जो इंपल्स है वो कहां लगा, सेंटर पे। फ्रिक्शन है नहीं, अगर फ्रिक्शन होता तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में टॉर्क जनरेट कर लेता, तो वो टॉर्क जनरेट कर नहीं सकता। ये वाला इंपल्सिव फोर्स है, ये इंपल्स जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो इसकी वजह से अगर टॉर्क कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है, तो बेसिकली बॉडी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में घूमने वाली ही नहीं है, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होने वाली है, जीरो। तो यानी उसका रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इंपल्स उसे लीनियर वेलोसिटी देगा, तो सिर्फ स्लाइडिंग हो पाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो, द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अच्छा सवाल था। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए प्लीज। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क A of radius r is glued to a horizontal table। ठीक है भैया, ये एक A डिस्क है ना, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल पे ग्लू किया हुआ, चिपका दिया है। अनदर थिन यूनिफॉर्म B डिस्क ऑफ B mass m and with the same radius r rolls without slipping on the circumference of A। ये जो B है वो यहां पे ऐसे, B जो है वो यहां पर ऐसे घूम रही है, और ये जो सरफेस है यहां पे नो स्लिपिंग है, यहां पे नो स्लिपिंग है। इस पे ऐसे घूमती घूमती इसके चारों तरफ घूम रही है। आगे बात समझ में? ठीक है, एज शोन इन फिगर
अ फ्लैट सरफेस बी ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑन द टेबल, वो भी उसी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए, यानी ए का सेंटर है यहां पर, है ना, इस ए के सेंटर में, और ये हो गया बी का सेंटर। तो अगर मैं बात करूं ऐसे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है ए के सेंटर के रेस्पेक्ट में, एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है, ओमेगा। आई बात समझ में? वापस से पढ़ लो क्या बोल रहा है ये। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए, यानी बॉस ध्यान दो, ये ए का सेंटर है, ये ए का सेंटर है, ये बी का सेंटर है, ठीक है। एक एक्सिस है जो यहां से ए के सेंटर के परपेंडिकुलर है, सॉरी डिस्क इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ऐसे पास हो रहा है। तो इस बी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जो है, इसका इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है इस टाइप से, वो कितना बोला है इसने, ओमेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, मैंने बोला बी पॉइंट का लीनियर स्पीड वी भी है, मैंने क्या बोला, बी पॉइंट का लीनियर स्पीड वी भी है, ये यहां से लेके यहां तक आर, यहां से लेके यहां तक आर, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2r। तो पक्की बात है जो सेंटर ऑफ मास है बी का, उसका लीनियर स्पीड हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा। आगे बात समझ में, 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा। आगे क्या बोल रही है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज एन एम आर ओमेगा स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए। बी का मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है ए के सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके ओके ओके, ठीक है यार, बात ऐसी है, बात ऐसी है, ये वाली जो डिस्क है वो बी से पास होने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी तो घूम रही होगी, और मैंने बोला वो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा बी, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा बी। यानी जो बी का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड कितना है, ओमेगा बी, और वो खुद के एक्सिस पे घूम रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा बी। एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, इन दोनों का जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस पे प्योर रोलिंग है, यानी स्लिपिंग नहीं है। आगे बात समझ में? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ए से पास होने वाले इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर ओमेगा घूम रही है तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा प्लस प्लस सारा का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास से मान लो, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जिस पर्टिकुलर पॉइंट से निकालना है मुझे, उसके अबाउट उसका हो जाएगा नॉर्मल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर लेंथ, या mvr या mvx। पक्की बात है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है तो ऐड कर देंगे, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यही करेंगे। तो इस वाली डिस्क का ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, L अबाउट ए, L अबाउट ए, खुद के एक्सिस पे घूम रही है ऐसे, तो उसका जो डायरेक्शन आ गया वो बाहर की तरफ आ गया, बाहर में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो खुद के एक्सिस के अबाउट आई बी इंटू ओमेगा बी, बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बी के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आई बी ओमेगा बी। ठीक है, अब क्या करो, सारा का सारा मास कहां सेंट्राइज मान लो, सारा का सारा मास इसके सेंटर पे सेंट्राइज मान लो, तो सारा का सारा मास यहां आ गया m, तो इसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, mvb, कितना हो जाएगा mvb, और इस mvb से mvb की लाइन ऑफ एक्शन पर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म लेंथ क्या हो जाएगी 2r। तो सारा का सारा मास जब यहां पे सेंट्राइज मान लिया, और उसका डायरेक्शन में क्या है, r वेक्टर ऐसे, p वेक्टर ऐसे, वो भी किधर आया, बाहर, तो दोनों को मैं क्या करूंगा, एड ऑन कर दूंगा, तो वो हो जाएगा mvb इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 2r। ठीक है, तो यहां से ये a के अबाउट एंगुलर मोमेंटम IB, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, खुद के एक्सिस के अबाउट mr² 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बी प्लस m, vb कितना है, vb है 2r ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2r।
बस मुझे अब ये ओमेगा बी पे काम करना है। अगर मेरे को ओमेगा बी मिल गया तो बेसिकली मेरा काम हो जाएगा। अभी क्या, ओमेगा बी तो मैंने मानना है, इसके सेंटर ऑफ मास का ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इस एक्सिस इस डिस्क की बात करते हैं, ये ओमेगा बी से घूम रही है, ओमेगा बी से घूम रही है और इसका सेंटर ऑफ मास वीबी से आगे जा रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, अरे भैया सेंटर ऑफ लोएस्ट पॉइंट की बात कर लूं, इस डिस्क के लोएस्ट पॉइंट की बात कर लूं, तो सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा है वीबी से, तो सेंटर ऑफ मास की वजह से लोएस्ट पॉइंट का स्पीड कितना होगा, वीबी। और जब ये डिस्क ओमेगा बी से घूम रही है तो इस पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी है, स्पीड होगा, वो किधर होगा, पीछे की तरफ कितना होगा, आर ओमेगा। अरे भाई ऐसे घूम रही है ना, रोलिंग पड़ी है ना, मैंने पढ़ाई है, तो भाई ऐसे घूम रही है तो उसकी वजह से इसका पीछे की तरफ लीनियर स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, आर ओमेगा बी। समझ में आया? तो जो लोएस्ट पॉइंट है प्योर रोलिंग है, यानी नो स्लिपिंग। अगर नो स्लिपिंग है कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो ये मोमेंटरीली रेस्ट में रहना चाहिए। मोमेंटरीली रेस्ट में रहेगा तो वी बी माइनस आर ओमेगा बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो वी बी आ जाएगा आर ओमेगा बी, और ओमेगा बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहां से क्या चाहिए था मुझे, ओमेगा बी चाहिए था। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। तो ओमेगा बी हो जाएगा वी बी अपॉन आर। ठीक है, वीबी का वैल्यू ये रहा, तो यहां से जो ओमेगा बी हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा अपॉन आर, गया। तो जो ओमेगा बी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यूज मैं यहां पुट कर दूं तो यहां पे एल ए ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा बी हो जाएगा 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 टू द 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा। इस 2 से ये 2 कट गया, तो ए पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। मुझे क्या चाहिए था, एन चाहिए था, यानी जो एन का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 5। प्लीज जेई में जय हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वापस से अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं, ठीक है।